नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलसीएम की कि एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हर जो हैं भैया बहन जो बच्चे हैं उनके दिमाग में ये होता है कि एलसीएम निकालना थोड़ा टफ होता है, बट कोई टफ नहीं होता है क्योंकि एलसीएम जो है हम आसान तरीके से भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली हम इतना लंबा चौड़ा करें तो बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। अधिकतर कंपटीशन लेवल में क्या हमें समय बचाना पड़ता है। तो बट यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक से कि हम डायरेक्टली ऐसे जो है एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से आपके लिए हर शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँगा जो कि जल्दी से जल्दी आप हर एक प्रकार के जो हैं सवाल को क्लियरली कर सकें और आप अच्छे से सीख सकें और टाइम कवर कर सकें। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालें। सबसे मेन चीज हमारा जो प्रश्न है कि यही है कि हम डायरेक्टली एलसीएम कैसे निकालें, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट विधि। यानी कि शॉर्ट विधि से जो है हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए आपको यहाँ पर देखना है कि हम शॉर्ट विधि से कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं। तो शॉर्ट विधि क्या है। हर बच्चे के दिमाग में ये होता है कि यार मुझे शॉर्ट विधि मिल जाए, बस शॉर्ट विधि मिल जाए और मैं डायरेक्टली इसको बिना हल किए इसका आंसर निकाल दूं। ऐसे हर बच्चा चाहता है, तो वही विधि में यहाँ लेके आया हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एलसीएम शॉर्ट विधि हमारे पास देखिए यहाँ पे दिया है 2, 4, 6, 8। अब इसमें इसका एलसीएम क्या है, मतलब यहाँ 2, 4, 6, 8 दिया है तो इसका एलसीएम क्या है। अगला है 3, 6, 9, 13। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका एलसीएम कितना है। और यहाँ देखिए तीसरा वाला 8, 12, 9, 24 एलसीएम। तो हम क्या करते हैं ऐसे हल कर लेते हैं। देखिए तो 2, 4, 6, 8 फिर ऐसा करते हैं, फिर इसका एलसीएम निकालते हैं कि 2 से जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चुके 8। फिर 2 से निकालते हैं 2 एक कम 2, फिर निकालते हैं 2 3 में नहीं जाता 3 ऐसा लिखते हैं, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है फिर लिखते हैं 3 के ऐसे फिर 2 एक कम 2, फिर लिखते हैं फिर 3 से 3 एक कम 3। तो इस प्रकार से हम जो है एलसीएम निकाल रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24। यहाँ पर देखो एलसीएम आ रहा है 24। अब हमें इतना लंबा चौड़ा किया और हम एलसीएम ला रहे हैं 24, यानी कि इसका एलसीएम 24। तो इतना लंबा करने की अब आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ही आंसर ला सकते हैं 24। डायरेक्टली आप एलसीएम कर सकते हैं। यदि आप शॉर्ट यानी कि शॉर्ट विधि से करना चाहते हैं, मैथ्स में अगर इंप्रूव होना चाहते हैं और समय की बचत करना चाहते हैं, तो ये उन स्टूडेंट के लिए हैं जो कंपटीशन लेवल हो, चाहे पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों के लिए हैं जो कि शॉर्ट डायरेक्टली वो निकाल सके। क्योंकि कोई सवाल ऐसे होते हैं जिसमें इतना लंबा हल करने की बजाय आप डायरेक्टली और उसका एलसीएम पता करना होता है। तो यहाँ पर ये विधि बहुत काम आएगी आपके शॉर्ट विधि, और सभी को याद होना चाहिए शॉर्ट विधि, क्योंकि शॉर्ट विधि जो है बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा हम बताएंगे कि कैसे आप ये 24 डायरेक्ट लाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 हैं। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को देखेंगे। पीछे बड़ी संख्या 8 है हमारे पास, तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को देखेंगे। तो बड़ी संख्या देखिए 2 से जा रही, 2 चौके 8, 2 से जाती है, 4 से 4 दूनी 8 जा रही है। अब 6 से, तो यहाँ पर 6 में 8 नहीं आ रहे हैं, तो अब क्या करना है, ऐसी इसका हम पहाड़ा बोल के इसको बड़ी बना देंगे, थोड़ी और बड़ी बना देंगे। तो 8 दूनी 16, यानी कि हम 16 मानेंगे। क्या 6 के पहाड़े में 16 आता है, 6 12, 6 3 18 नहीं आता। फिर बात करेंगे 8 16 8 3 24, क्या 6 के पहाड़े में 24 आता है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24, यानी कि आता है, इससे भी गया, यानी कि यहाँ पर चला गया। तो इसका एलसीएम क्या हो गया भैया, 24 हो गया। इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। समझ में आया होगा, नहीं आया दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए। दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे कैसे। यहाँ पर पहाड़ा बोना सबसे बड़ी संख्या इसमें कितनी है, 3 6 9 30। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 30 है। अब 30 में देखना है कि 3 से जाता है भाग,
3 से गुणा मतलब भाग ज्यादा जाता है, 3 एकम 3 यानी कि 3 ढाई 30 जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 डिस्टर्ब नहीं कर रही। जो संख्या डिस्टर्ब कर रही उसको पता करना है। यहाँ पर देखेंगे 6 12 6 3 18 6 चौक 24 6 5 30, 6 भी डिस्टर्ब नहीं कर रही है। अब 9 से देखेंगे 9 18 9 3 27 9 चौक 36 है, यानी कि 30 आ नहीं रहा है, तो हमें डिस्टर्ब कर रहा है 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे जो कि 9 के पहाड़े में भी आ जाए संख्या। तो यहाँ पर देखिए 9 18 9 3 27 9 चौक 36 9 5 45 और 3 6 3 3 9 90, यानी कि 9 ढाई 90। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको पता चल गया है कि 90 इसका एलसीएम आएगा, यानी कि संख्या से इक्वल करके देखना है। यहाँ पर देखना है अगली संख्या की इसका एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 16 8 3 24 कट रहे हैं, बड़ी संख्या 12 दूनी 24 जा रहा है, यह भी डिस्टर्ब 9 डिस्टर्ब कर रहा है। तो 9 डिस्टर्ब कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर 9 के पर 24 से कम 24 24 दूनी 48 24 72 और 9 8 72, यानी कि यहाँ पर इसका एलसीएम 72 हो गया, आपको डायरेक्टली पता चल गया होगा। यानी यहाँ पर कैसे हमें एलसीएम निकालना है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, यानी कि जिससे जो डिस्टर्ब कर रहा है उस संख्या और सबसे बड़ी संख्या लेना है, सबसे बड़ी आपको संख्या लेना है और उसको क्लियरली आपको जो है समझ के करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी संख्या, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया 3, एक बार और समझिए 3 6 9 और हमने दे दिया 72 दे दिया। अब यहाँ पर देखने की बात है 72 नहीं, यहाँ पर 18 दे दिया। तो यहाँ पर क्या होगा सबसे बड़ा एलसीएम, तो यहाँ पर सबसे बड़ा 18 है, तो 18 हो जाएगा, डायरेक्टली पता कर लेंगे। चलो निकाल के देखते हैं कितना होता है। 369 का हम निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 2 से, 3 के 3 लिखेंगे, 2 3 6 और यहाँ पर 9 के 9 लिखेंगे, यहाँ पर 9 दूनी 18। तो इसी प्रकार से देखेंगे 3 से जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 3 3 9 3 3 9, फिर 3 से जाएगा तो चला गया, तो 2 गुणित 3 गुणित 3 3 6 3 3 9 9 दूनी 18, यानी कि हमने पहले ही बता दिया कि एलसीएम कितना होगा 9 होगा। यानी कि सभी से अगर जाता है, यहाँ पर समझने की बात है, अगर सभी से जाता है तो एलसीएम बड़ी संख्या होगी, और नहीं जाता जो डिस्टर्ब करता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम संख्या को बढ़ा के उसका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि उस पहाड़े में उस टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एक बार और बताता हूँ, 2 4 6 8 वाला ये जो बताया था, 2 यहाँ पर 4 की जगह मैंने ले लिया 2 4 मान लीजिए, यहाँ पर मैंने ले लिया 2 4 और यहाँ पर 3 ले लिया, ठीक है। अब बोलोगे क्या 2 से जाता है, 2 से जाता है, 2 चौके 8, 2 डिस्टर्ब नहीं कर रही है। 4 से जाता है तो 4 देखिए, 4 दूनी 8 डिस्टर्ब नहीं कर रही। क्या 3 में 8 आता है, 3 6 3 9 नहीं आता है। तो क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा बोले कि जो कि 3 का पहाड़े में भी वो संख्या आ जाए और 8 के पहाड़े में भी आ जाए, तो मतलब 8 के पहाड़े से 8 दूनी कितना होता है 16। क्या 3 के पहाड़े में 16 होता है, तो 3 6 3 3 12 3 15 3 18 होता है, 16 नहीं होता है। तो 8 दूनी 16, 8 या 24, क्या 3 के पहाड़े में 24 होता है, तो 16 8 24, तो 3 6 3 12 3 6 18 3 7 3 8 24, यानी कि आपको पता चला है कि एलसीएम क्या होगा 24। कैसे निकाला, बड़ी संख्या 8 थी तो 3 पहाड़े में 8, 3 और 8 का कंफ्यूजन, तो हमने किया 8 दूनी 16, तो 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, यानी कि समथिंग नहीं आ रहा। और यहाँ पर बात करेंगे 3 6 18 और 8 16 8 24 नहीं आ रहा, 3 7 3 8 24, तो देखो 24 आता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस प्रकार से आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे सर कैसे, बहुत सारे फिर भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो समझने की बात है आपको, जो लास्ट बार बता रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे जो संख्या डिस्टर्ब करती है उसको इक्वल करके आपको उसका निकालना है एलसीएम। और यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्टली अगर मान लीजिए जिस संख्या से अगर जा रहा है, जैसे यहाँ पर 2 4 और 8 और यहाँ पे 16 है, तो इसमें कौन सा एलसीएम है, डायरेक्टली है। डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम 8 16 होगा। कैसे पता किया, क्योंकि 2 से जाएगा, 2 8 16, 4 चौक 16, 8 दूनी 16, तो एलसीएम 16 हो जाएगा, डायरेक्टली पता चल जाएगा, नहीं बड़ी संख्या हो जाएगी। और जो अगर नहीं जाता है वो डिस्टर्ब करती है, तो उसका फिर हम बड़ी संख्या का जो है, बड़ी संख्या का हम गुणा करके वो संख्या और जो डिस्टर्ब कर रही है उस संख्या को हम क्या करेंगे, आपस में एक जैसा बना के, क्या उसमें आता है तो उस प्रकार से करके हम इस सवाल को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार और बताता हूँ, ऐसे डिस्टर्ब करने वाली संख्या देखिएगा, एक बार और बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमने लिखा 2, यहाँ पर लिखा 4, यहाँ पर लिख दिया 3 और यहाँ पर लिख दिया
18। तो अब देखो ये संख्या हमने फिर वापस लिखी क्योंकि समझ जाओ, तो 2 में आता है 18, 2 नाम 18, 4 चुक 16, तो 4 से आता है कि 4 दूना 4 3 12, 4 चुक 16 आ रहा है क्या, 3 नाम 18 आता है, ये डिस्टर्ब नहीं कर रही है, अब कर रही है डिस्टर्ब आपको 4, 4 चुक 16, 4 छंग 24। तो यहाँ पर 18 दूनी कितना होते हैं, 36 होते हैं, 18 दूनी 36। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 4 तो 4 3 12, 4 चुक 16, 4 5 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 नाम 36। 18 दूनी कितने होते हैं, 18 दूनी 36। तो यहाँ पर देखिए 18 दूनी 36 और 4 छंग 24, 4 7 4 8 32, 4 नाम 36, यानी कि 36 36। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 36। यानी कि इसी प्रकार से हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।